आपको मियांवाली से खबर दे रहे हैं। एन ए नवासी बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद के एन ए 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। पीपी 172 से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। एन ए नवासी बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के एन ए 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। पीपी 172 से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मियांवाली से आपको अपडेट कर रहे हैं। एन ए नवासी बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के एन ए 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। पीपी 172 से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो आपको मियांवाली से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर एन ए नवासी से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के एन ए 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। पीपी 172 से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। ताजा तरीन अपडेट जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। मियांवाली में एन ए नवासी से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद के एन ए 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। पीपी 172 की अगर बात की जाए तो वहां पर साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मियांवाली से एन ए नवासी बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद के एन ए 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। पीपी 172 से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं मियांवाली से एन ए नवासी बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किसके मुस्तरद कागजात हुए और किसके मंजूर कर लिए गए हैं। जी अरशद, तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एन ए 130 से कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके कागजात पर किसी ने इतराज़ नहीं दायर किया था। ताहम कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद अब मुख्तलिफ आरोज जो है वो अपने अपने फैसले जो है वो जारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने एन ए 117 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और उनके एन ए 117 से कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है। उनके कागजात नामजदगी के ऊपर भी जो है वो इतराज़ नहीं किया गया था। उनकी लीगल टीम ने जो है वो एन ए 117 में कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल करवाई थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एन ए 130 से, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के एन ए 130 से कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया है। इसी हल्के से जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है बिलाल यासीन, उन्होंने भी जो है वो नवाज शरीफ के साथ कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनको भी मंजूर किया गया है। इसके साथ साथ लाहौर के हल्का एन ए 122 से साबिक चेयरमैन पीटीआई जो है वो उनके कागजात को मुस्तरद किया गया है और इसके साथ साथ जो सरदार लतीफ़ खोसा है, उनके बेटे खुरम लतीफ़ के कागजात को भी मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो का एन ए 127 से इतराज़ात के ऊपर फैसला आना बाकी है। अभी चूँकि जो जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं, लिस्टें लगाई जा रही हैं, रिटर्निंग अफसरान के साथ जो है वो रिटर्निंग अफसरान लगा रहे हैं, वैसे वैसे जो है वो हम अपने नाजरीन को तमाम तर इंफॉर्मेशन से आगाह कर रहे हैं। ताहम जो है वो अब तक की इतलात के मुताबिक मरियम नवाज के सूबाई असम्बली की लाहौर की नशिस्त पीपी 159 से कागजात नामजदगी उनके मंजूर किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि हमाद अजहर की जो इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो वफाकी वजीर भी रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी को NPP 172 से मुस्तरद किया गया है। उनके ऊपर भी इतराज़ जो है वो आयद किया गया था और ये कहा गया था कि हमाद अजहर मुख्तलिफ दहशतगर्दी के मुकदमात में इश्तिहारी हैं, लिहाजा वो इलेक्शन के अहल नहीं हैं। रिटर्निंग अफसर जो है उनके कागजात को मुस्तरद करे, जिसके बाद जो है वो अब रिटर्निंग अफसरान की जानब से फैसले सुनाने का सिलसिला इस वक्त जारी है और मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान ने जो है वो बाकायदा पर अपनी लिस्टें जो है वो कागजात की जाँच पड़ताल के बाद अवेजा कर दी गई हैं। कागजात नामजदगी का जो है वो जमा करवाने के बाद एक और अहम जो मरहला था वो भी अब मुकम्मल हो चुका है। अब रिटर्निंग अफसरान की जानब से जो है वो कागजात नामजदगी जांच पड़ताल का रिजल्ट जो है वो लगाए जा रहे हैं। ताहम इसके साथ साथ अगर बात की जाए एन ए 130 से, तो एन ए 130 से जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कागजात जमा करवाए थे, उनके मंजूर किए गए हैं। एन ए 117 जो कि शादरा से शुरू होता है, लाहौर का पहला हल्का,
वहां से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। वैसे अब्दुल अलीम खान ने जो है वो कौमी असम्बली की लाहौर की 2 नशिस्तों के ऊपर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनका जो है वो अभी तक कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया है। और अब जो कि इस वक्त जो है वो ख्वाजा साद रफीक जिन्होंने NA 122 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ साथ सरदार अयाज सादिक ने NA 117 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनको भी मंजूर किया गया है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर ने NA 119 से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनको भी मंजूर किया गया है। दूसरी तरफ जो है वो NA 122 जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI के साथ जो है वो लतीफ खोसा जिन्होंने हालिया ही PTI को ज्वाइन किया था, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके कागजात को मंजूर किया गया है। जबकि साबिक चेयरमैन PTI के कागजात पर यह एतराज़ किया गया था कि उनका तजवीज़ करिंदा और तायद करिंदा जो है वो हल्का NA 122 से उनका ताल्लुक नहीं है। ये बड़ा अहम किस्म का जो है वो एतराज़ किया गया था और मुस्लिम लीग नून के साबिक MP मियां नसीर की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया था। इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम एतराज़ इस हल्के से उठाया गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन हैं, यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर अपने नाज़रीन को बताते चले कि बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी की मंजूरी का ये मामला है। तर्जुमान बिलाल भुट्टो जुल्फिकार अली बदर RO ऑफिस पहुंच गए हैं। तो आपको ये बताते चले कि RO शाहिद हसन कियानी से मुलाकात, कागजात की मंजूरी के लिए फैसले का इंतजार है। RO 127 ऑफिस की जानिब से अभी तक लिस्ट अवेजा नहीं की गई। RO ऑफिस 127 की जानिब से ताहाल बिलावल भुट्टो के कागजात की मंजूरी का फैसला नहीं किया गया। अरशद अली, ये भी बताइए क्या मामला है? बिल्कुल जो है वो बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागदगी के ऊपर जो है वो शहरी मोहम्मद अयाज ने एतराज़ आयद किया था और ये कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो वाबस्तगी है वो पाकिस्तान सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ताहम जो है वो उन्होंने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से जमा करवाए हैं, जिसके सदर जो है वो उनके वालिद आसिफ अली जरदारी हैं। लिहाजा इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है वो एक शख्स जो है वो एक वक्त में एक जमात से जो है वो अपना वाबस्तगी जाहिर कर सकता है। ये एतराज़ आयद किया गया था, जिसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो के वकील इरफान कादर ने जो रिटर्निंग अफसर हैं उनको तहरीरी दलाइल दिए थे और कुछ दस्तावेजात फ्राहम की थी और ये कहा था कि ये जो शहरी मोहम्मद अयाज है इसका ताल्लुक नारोवाल से है, ये मुतलका हल्के का रहायशी भी नहीं है, इसको जो है वो इतराज़ करने का हक हासिल नहीं है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 3 के मुताबिक जो है वो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का वाबस्तगी हमने जाहिर की है तो ये गलती हमसे हुई है, इसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिटर्निंग अफसर ने बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करने के बाद और फ्री कैन के वकला के बाद दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था, जो कि अब तक नहीं सुनाया गया और अभी तक जो है वो अमले की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के कागजात लाहौर से मंजूर हुए हैं या मुस्तरद हुए हैं। इसका फैसला जो है वो रिटर्निंग अफसर अभी तक कर रहे हैं और वो अपने ऑफिस में मौजूद हैं। ताहम जो है वो बिलावल भुट्टो का कुछ ही देर बाद जो है वो रिटर्निंग अफसर लिस्टें अवेजा कर देंगे और उनका भी जो है वो उनके एतराज़ात मंजूर किए जाते हैं या फिर शहरी के एतराज़ात को मुस्तरद करते हैं। ठीक है अरशद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। तो अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चले कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं।